दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और इसके हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं ताकि आप सभी को समझ में अच्छे से आए। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। राहुल अटैक्स मोदी ओवर जीएसटी, सेज इट इज़ अ वेपन टू किल द पुअर फार्मर्स। राहुल अटैक्स मोदी, राहुल ने मोदी पर अटैक किया ओवर जीएसटी यानी कि जीएसटी के लिए। सेज और कहा इट इज़ अ वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार, तो उन्होंने कहा कि ये एक हथियार है टू किल द पुअर फार्मर, यानी कि ये हथियार है टू किल यानी मारने का, द पुअर यानी गरीबों को और फार्मर्स यानी किसानों को। तो राहुल गांधी ने मोदी जी पर हमला करते हुए ये बोला कि जो जीएसटी है वो गरीबों और किसानों को मारने का एक हथियार है। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। On the second day of his campaign for the Jharkhand Assembly election, Congress leader Rahul Gandhi on Saturday accused the Narendra Modi government at the center of favoring capitalists over the poor of the country. अब इस पैराग्राफ के एक एक वर्ड को हिंदी में देखते हैं। On the second day of his campaign, कैंपेन का मतलब होता है अभियान यानी कि प्रचार प्रसार करना। तो अपने अभियान के दूसरे दिन फॉर द झारखंड असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का मतलब होता है विधानसभा चुनाव। तो झारखंड के जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है यानी कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसके दूसरे दिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी यानी कि जो कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी ऑन सैटरडे यानी शनिवार को अक्यूज्ड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट द सेंटर, यानी कि अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना। तो उन्होंने आरोप लगाया किस पर? द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, यानी कि जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है एट द सेंटर यानी केंद्र पर, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उस पर क्या है उन्होंने आरोप लगाया। अब क्या आरोप लगाया? ओ फेवरिंग कैपिटलिस्ट, यानी कि फेवरिंग का मतलब होता है पक्ष लेना और कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीपति, जो धनवान है, पैसे वाले हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया कि क्या है फेवरिंग यानी कि पक्ष ले रहे हैं किसका? कैपिटलिस्ट, यानी कि जो धनवान है, पूंजीपति है, उनका नरेंद्र मोदी क्या पक्ष ले रहे हैं। ओवर द पुअर ऑफ द कंट्री, यहाँ ओवर का मतलब है के बजाय। तो जो देश के जो पुअर हैं उनके बजाय, गरीब लोग हैं उनका पक्ष लेने के बजाय जो पैसे वाले हैं, पूंजीपति है, उनका क्या पक्ष ले रहे हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। अब इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आप नोट कर लेना। जैसे पहले इसमें आया है कैंपेन, जिसका मतलब होता है अभियान। दूसरा है असेंबली इलेक्शन, जिसका मतलब होता है विधानसभा चुनाव। और तीसरा है कैपिटलिस्ट, जिसका मतलब होता है पूंजीपति। अब पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। Vowing to scrap the 50% cap on reservation, Mr. Gandhi promised 28% reservation to tribal people, 12% to Dalits, and 27% to backward classes in the state, as laid out in the manifesto of the India blog. अब इसको हिंदी में देखते हैं। Vowing to scrap, vowing का मतलब होता है कि कसम खाते हुए। टू स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है ख़त्म करना। अब ख़त्म करने की कसम खाते हुए, अब क्या ख़त्म करते हुए? द 50% केप ऑन रिजर्वेशन, यहाँ केप का मतलब है सीमा, एक केप का मतलब होता है टोपी, लेकिन यहाँ पर मतलब है सीमा। तो द 50% केप ऑन रिजर्वेशन, यानी कि रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। तो आरक्षण पर 50% की सीमा को ख़त्म करने की कसम खाते हुए मिस्टर गांधी प्रोमिस्ड, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना। तो मिस्टर गांधी यानी कि जो राहुल गांधी हैं उन्होंने प्रोमिस किया, वादा किया। क्या वादा किया? 28% रिजर्वेशन टू ट्राइबल पीपल, यानी कि 28% जो आरक्षण है वो किसको दिया जाए? ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासियों को। 12% टू दलित्स, यानी कि 12% दलितों को। एंड 27% टू बैकवर्ड क्लासेस, और 27% किसको दिया जाए? बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो पिछड़े वर्ग है उनको दिया जाए। इन द स्टेट यानी राज्य में। एज लेड आउट इन द मैनिफेस्टो
ऑफ द इंडिया ब्लॉक। एज का मतलब होता है कि जैसा कि, और लेड आउट ये ले आउट की सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब होता है कि जैसा प्रदर्शित किया गया था या कहा गया था, बताया गया था। तो जैसा कि बताया गया था इन द मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। जैसा कि घोषणा पत्र में कहा गया था ऑफ द इंडिया ब्लॉक का मतलब होता है कि गुट या कोई ग्रुप। तो इंडिया ब्लॉक एक कांग्रेस का एक गठबंधन है जिसमें 28 पार्टियां शामिल है। यानी कि जो इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र है उसमें जो आरक्षण का यानी रिजर्वेशन का वादा किया गया था उनको पूरा करने की राहुल गांधी ने क्या है, कसम खाई, प्रॉमिस किया। ही सेड अ नेशनवाइड कास्ट सेंसस वुड बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द करंट पार्लियामेंट। ही सेड यानी उन्होंने कहा, अ नेशन वाइड कास्ट सेंसस। नेशन वाइड का मतलब होता है कि राष्ट्रव्यापी यानी पूरे देश में। कास्ट सेंसस, कास्ट का मतलब होता है जाति और सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो पूरे देश में क्या है, राष्ट्रव्यापी जनगणना वुड बी कंडक्टेड यानी कि करवाई जाएगी। यहाँ कंडक्टेड का मतलब है करने के सेंस में आया है कि कोई चीज़ आयोजित करना या करवाना। तो पूरे देश भर में क्या है, जाति जनगणना क्या है, करवाई जाएगी। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द करंट पार्लियामेंट। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, और टेन्योर का मतलब होता है कि कार्यकाल। ऑफ द करंट पार्लियामेंट का मतलब वर्तमान जो संसद है। तो जो वर्तमान संसद का जो कार्यकाल है, टेन्योर का मतलब कार्यकाल। तो इसके दौरान ही क्या ये जनगणना क्या करवाई जाएगी, ऐसा किसने कहा, राहुल गांधी ने। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा एड्रेस्ड 2 रैलीज ऑन द डे, फर्स्ट इन बागमरा एंड सेकेंड इन जमशेदपुर। द लीडर ऑफ द अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। तो विपक्ष के जो लीडर हैं इन द लोकसभा के, एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना। तो उन्होंने क्या संबोधित किया, किसको किया, 2 रैलीज यानी कि 2 रैलियों को संबोधित किया। ऑन द डे यानी उस दिन। फर्स्ट इन बागमरा, जो पहला जो संबोधित था जो रैली का वो कहाँ पर किया, बागमरा में। एंड द सेकेंड इन जमशेदपुर, और जो दूसरा है वो कहाँ किया, जमशेदपुर में। इन सपोर्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट्स, यानी इन सपोर्ट ऑफ यानी कि किसके समर्थन में, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन में। जो इंडिया ब्लॉक है यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उनके जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, उनके समर्थन के लिए रैलियों को क्या संबोधित किया। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। यूथ अनहैप्पी, यूथ का मतलब होता है युवा, अनहैप्पी मतलब नाखुश। तो युवा नाखुश। रेजिंग क्वेश्चंस on the GST regime, he said, the youth and women in India are unhappy. Raising questions का मतलब है सवाल उठाते हुए। On the GST regime का मतलब होता है व्यवस्था। तो जो GST की व्यवस्था है उस पर सवाल उठाते हुए he said, उन्होंने कहा, the youth and women, जो युवा और जो महिलाएं हैं in India, भारत की, are unhappy, जो कि क्या है, नाखुश है। तो जीएसटी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत में जो युवा और महिलाएं हैं वो क्या इससे नाखुश हैं। मोदी जी ओनली गिव्स बिग स्पीचेस बट डज नथिंग। मोदी जी ओनली गिव्स, मोदी जी केवल देते हैं, क्या देते हैं, बिग स्पीचेस यानी कि बड़े भाषण देते हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। बट डज नथिंग, लेकिन कुछ नहीं करते। When inflation increases, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, और इंक्रीजेस मतलब बढ़ना। तो जब महंगाई बढ़ती है इन द कंट्री, देश में, आवर मदर्स एंड सिस्टर्स सफ़र द मोस्ट, हमारी जो माताएं और बहनें हैं वो सफ़र करती है। सफ़र का मतलब भुगतना, तो सबसे ज़्यादा क्या है, वो भुगतती है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। नरेंद्र मोदी हैज़ लेविड GST ऑन एवरीथिंग। लेविड का मतलब होता है कि लागू करना या लगाना। नरेंद्र मोदी हैज़ लेविड यानी नरेंद्र मोदी ने लागू कर दिया क्या, GST यानी कि GST लगा दी है। ऑन एवरीथिंग, हर चीज़ पर, एवरीथिंग मतलब सब पर। ही वॉन्ट्स टू टेक मनी फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ
पुअर पीपल एंड फार्मर्स एंड गिव इट टू द रिच। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, टू टेक मनी यानी कि पैसा लेना चाहते हैं, कहाँ से? फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ पुअर पीपल, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी जेब से पैसा लेना चाहते हैं, एंड फार्मर्स और किसानों से, एंड गिव इट टू द रिच, और जो अमीर है, रिच मतलब पैसे वाले अमीर, उन्हें देना चाहते हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। ही आस्क्ड अ सिख मैन इन द क्राउड। ही आस्क्ड यानी कि उन्होंने पूछा, राहुल गांधी ने पूछा, अ सिख मैन यानी एक सिख आदमी से, इन द क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, तो भीड़ में से एक जो सिख आदमी था उससे पूछा, रेफरिंग टू हिम एज सरदार जी, उन्हें क्या सरदार जी कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा, हाउ मच हिज शर्ट कोस्ट, उसके जो शर्ट है, जो कमीज है, उसकी कीमत कितनी है? हाउ मच मतलब कितनी, और कोस्ट का मतलब होता है कीमत। वेन द मैन रिप्लाइड, तो उस आदमी ने क्या है, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, 500 रुपीज़ यानी कि 500 रुपये। मिस्टर गांधी सेड, तो राहुल गांधी है उन्होंने कहा, 18% ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट है उसका जो 18% है, वॉज द GST ही पेड, उसने जितने रुपए दिए हैं, पे किए हैं, पेड का मतलब जितने अदा किए हैं पैसे, उसमें से 18% क्या था? GST था। इफ़ अडानी परचेजेस द सेम 500 रुपीज़ शर्ट, इफ़ अडानी, अडानी को आप जानती हैं बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, तो इफ़ अडानी परचेजेस, यदि अडानी खरीदते हैं द सेम 500 रुपीज़ शर्ट यानी कि वही सेम 500 रुपये की अगर कमीज खरीदते हैं, ही विल ऑल्सो पे 18% GST, तो वो भी क्या है, सेम ही क्या 18% GST देंगे, विच इज़ टोटली रॉन्ग, जो कि पूर्णतया क्या है, गलत है, रॉन्ग है। वॉट इज़ द इनकम ऑफ दिस कॉमन मैन, कॉमन मैन मतलब आम आदमी, तो इस आम आदमी की जो इनकम है वो क्या है, एंड द इनकम ऑफ अडानी, और अडानी की जो इनकम है वो क्या है? तो राहुल गांधी का कहना है कि जो भी पूंजीपति व्यक्ति है उनकी जो GST है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और जो गरीब है, आम आदमी है, कॉमन मैन है, उनकी जो GST है वो क्या है, कम होनी चाहिए। GST एंड डीमोनेटाइजेशन इज़ अ वेपन टू किल द पुअर, फार्मर्स एंड लेबर क्लास, ही सेड, उन्होंने कहा कि GST एंड डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का मतलब है नोटबंदी, तो जो GST और डीमोनेटाइजेशन है, इज़ अ वेपन, जो कि क्या एक हथियार है, वेपन का मतलब हथियार है, टू किल द पुअर यानी कि गरीबों को मारने का, फार्मर्स एंड लेबर क्लास, जो भी गरीब हैं, किसान हैं, और जो लेबर क्लास आदमी हैं उनको मारने का एक हथियार है और कुछ नहीं है। द कांग्रेस MP सेड मिस्टर मोदी डिड नॉट वेव ऑफ द लोन्स ऑफ द पुअर। द कांग्रेस MP, जो कांग्रेस के जो MP है, सांसद है, उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी डिड नॉट वेव ऑफ, वेव ऑफ का मतलब होता है कि माफ़ कर देना, तो यहाँ पर आया है मिस्टर मोदी डिड नॉट वेव ऑफ द लोन्स ऑफ द पुअर, तो मोदी जी ने जो पुअर हैं, गरीब है, उनके लोन्स को क्या माफ़ नहीं किया। बट वेव्ड ऑफ द लोन्स ऑफ कैपिटलिस्ट, जो पूंजीपति हैं, धनवान हैं, उनके लोन क्या है, माफ़ कर दिए, ऐसा एक कांग्रेस के MP ने कहा। अब पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। वंस I saw Narendra Modi hesitantly meeting poor children standing behind the barricade wire. Once I saw Narendra Modi, एक बार मैंने नरेंद्र मोदी को देखा, हेजिटेंटली मतलब झिझकते हुए, मीटिंग यानी मिलना, तो झिझकते हुए मिलते देखा, पुअर चिल्ड्रन यानी कि गरीब लड़के से, स्टैंडिंग बिहाइंड द बैरिकेड वायर, जो कि कहाँ खड़ा था, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा था, बिहाइंड द बैरिकेड यानी कि बैरिकेड के पीछे खड़ा था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डज नॉट गो टू द हाउस ऑफ द पुअर, फार्मर्स, दलित्स, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल पीपल। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है, डज नॉट गो यानी नहीं जाते, टू द हाउस ऑफ द पुअर यानी कि गरीबों के घर नहीं जाते, किसानों के नहीं जाते, दलित्स, बैकवर्ड्स एंड ट्राइबल्स जितने भी लोग हैं उनके घर नहीं जाते। He never went to any poor person's wedding. He never went. वो कभी नहीं गए to any poor person's wedding यानी कि किसी भी गरीब के शादी में नहीं गए। He went to Ambani's wedding.
लेकिन वो गए कहाँ? अंबानीज़ वेडिंग, यानी कि अंबानी की शादी में गए। किसी भी गरीब की शादी में नहीं गए, लेकिन अंबानी की शादी में गए। दिस शोज, ये दर्शाता है या इससे पता चलता है दैट दे आर नॉट फॉर यू, कि वो आपके लिए नहीं है, मिस्टर गांधी सेड, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो दोस्तों, ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और अपलोड करता रहूं। मिलते हैं अगले